हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि अभी हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके घर में बैठे हो रहे हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे मैक्सिमम एग्ज़ाम जो आपके एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं। और अभी जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है उसमें हमारे एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास जो टाइम मेंटेनेंस है उसको हमको ध्यान में रखना है कि टाइम कैसे मेंटेन करना है। और टाइम को मेंटेन करने के लिए हमें उसके ट्रिक्स को जानना होगा, किस तरह से बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को बहुत लेंदी वे में सॉल्व करते हैं, जिसके कारण से टाइम अधिक लगता है और हमारा टाइम कंजम्पशन होता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से कम समय में आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और मेथड क्या है जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगल्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रायंगल में बेसिकली बीपीटी के क्वेश्चन होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के होते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्वेश्चन है, और सिमिलैरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक चीज़ जो जानना है वो ये जानना है कि अगर कोई ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ए बी सी और हमारे पास ये डी ई पैरेलल दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू बी सी हमारा दिया हुआ है, तो अगर हम बीपीटी अप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। इसी क्वेश्चन से या इसी फिगर से हम दूसरा रिजल्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। तीसरा रिजल्ट भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारा एंगल इसके बराबर हो जाएगी और ये एंगल हमारा इसके बराबर हो जाता है। तो जब ये दो इस ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी ट्रायंगल में अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर होंगे तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल्स टू थर्ड साइड डी ई बाई बी सी, डी ई बाई बी सी। तो अब हमें अगर रेशियो वाले क्वेश्चंस कोई भी पूछे जाते हैं, साइड्स के रेशियो या सिमिलैरिटी के रेशियो की, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ए डी हमारा कुछ दिया हुआ है, ए डी हमारा यहाँ पे x दिया हुआ है, ये हमारा 2 दे दिया गया है, ये हमारा 4 दे दिया गया और ये हमारा 12 दे दिया गया है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ए डी बाई डी बी यानी x बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 बाई 12। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 6 हमारा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 2/3 हो जाती है। तो हम लोग इस तरह से इस तरह की कोई भी फिगर अगर हमारे आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा जिस पे हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर हमारा ए डी दिया हुआ है और हमें बोला जाए ए बी निकालने के लिए, तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे उसमें कोई भी एक मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी। तो इस मिसिंग वैल्यू की हम लोग किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी ट्रायंगल पे बेस्ड हमारा ये सिमिलर फिगर पे दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, डी ई पैरेलल टू बी सी हमारा दिया हुआ है। जब डी ई पैरेलल टू बी सी हमारा दिया हुआ है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर हमारा रिलेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए डी का रेशियो और डी बी का जो हमारा दिया हुआ वो 2:3 है, दैट मीन्स ए डी 2 और डी बी हमारा 3 है। ये हमारा रेशियो दिया हुआ था। हम जो भी क्वेश्चंस निकाल रहे हैं रेशियो में निकाल रहे हैं, तो हम रेशियो को इक्वल टू लेके चलते हैं 2 और 3। उस बेसिस पे हमारा टोटल लेंथ क्या हो गया इसका, ये 2 ये 3, दैट मीन्स ये टोटल लेंथ हमारा 5 हो गया। तो सारे जितने भी साइड्स है सारे के रेशियो कुछ इसी तरह से होंगे। तो जब ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है ए डी ई और ए बी सी, तो ए डी बाई ए बी यानी 2/5, तो डी ई बाई बी सी भी हमारा 2/5 ही होगा, और ये रेशियो हमारा ए ई बाई ए सी भी 2:5 होगा। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं ट्रायंगल
ADE बाई एरिया ट्रायंगल ABC। तो ADE और ABC में हमने क्या पढ़ा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड AD और AB भी हो सकता है, DE और BC भी हमारा हो सकता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, AD बाई AB का होल स्क्वायर, AD बाई AB होल स्क्वायर। इंडिविजुअली स्क्वायर करें तो हम इसे सिंगल स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं। AD हमारा कितना है 2 और ये हमारा 5, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, और इस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 4:25। तो 4:25 हमारा यहाँ से रिजल्ट हो गया। सिमिलरली हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ADE एरिया ट्रायंगल ADE बाई DECB, एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया DECB। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इस फिगर में कि ये हमारा जो एरिया था ये हमारा 4 के बराबर है, इस रीजन का एरिया ADE का एरिया हमारा 4 के बराबर है, और ABC हमारा टोटल 25 है। तो अगर ये हमारा 4 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 25 ये हमारा 4 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 21। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आता है 4/21। तो चूंकि हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग MCQ टाइप में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि पूरी तरह से सॉल्व करें, थोड़ी सी टेक्निक हम अगर लगाते हैं तो हमारा कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमारा एरिया कुछ इस तरह से होगा कि हमें ने इसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, और इसका नाम हम कुछ रख देते हैं P। अब हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल DPE। अब अगर हमें बोला जाए एरिया ट्रायंगल DEP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल BPC, एरिया ट्रायंगल DEP बाय एरिया ट्रायंगल BPC। फिगर सेम है, ABC हमारा ट्रायंगल है और DE पैरेलल टू BC है। फिर से चलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हमारा होगा, क्योंकि DE पैरेलल BC है, सबसे पहले तो हमें सिमिलर देखना है कि सिमिलर है या नहीं। तो ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये एंगल भी हमारा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। दैट मीन्स हमारा DPE और CPB जो है वो सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स DE स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। और DE और BC हमारा किस रेशियो में आएगा फिर से देखते हैं, ये हमारा 2, ये हमारा टोटल 5 हो गया। तो ये हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि छोटा ट्रायंगल का पार्ट है तो ये 2, और ये बड़ा ट्रायंगल का पार्ट है BC, तो ये फिर से हमारा 2 और ये हमारा 5 के रेशियो में होगा। तो ये हमारा फिर से एरिया क्या आ गया 2/5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 4:25। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ सेकेंड्स में ही हम, अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो कुछ सेकेंड्स में ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा ले रहे हैं। अब ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 144, एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड DE। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एरिया किसी भी दो ट्रायंगल की, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी एरिया क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEF। तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है ABC और DEF तो AB के करस्पॉन्डिंग हमारा DE हो गया, BC के करस्पॉन्डिंग EF हो गया और AC के करस्पॉन्डिंग DF हो गया। हमें कौन सी साइड लेनी है, AB। तो AB के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा हो गया, DE। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। AB हमारा कितना दिया हुआ है 6, और ये हमारा DE स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा वैल्यू हो गया 144/81 इक्वल्स टू 6/DE होल स्क्वायर। हमने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, अगर इधर स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट करने से ये हमारा आ गया 12/9, और ये हमारा आ गया 6/DE। तो हमने अगर DE निकालनी है तो क्या करते हैं, 6 2 जा 12 हमारा हो गया। DE इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, DE इक्वल्स टू हो गया 9/2, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर रेशियो ऑफ एरिया हमारा दिया हुआ है या
सिमिलर भी दिया हुआ है और कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड दिया हो तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो अदर साइड हो उसको हम निकाल सकते हैं। तो एरिया पे बेस्ड ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी में एमसीक्यू टाइप में प्रूफ वाले क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं या किस टाइप के आ सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चंस में हमें सिमिलैरिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं रिजल्ट फाइंड करने के लिए कि कौन सा रिजल्ट हमारा सही है और कौन सा रिजल्ट हमारा गलत होगा। तो अगर हमारे पास ये सपोज करें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एंगल ए 90 डिग्री है, AD हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। तो कंक्लूजन्स हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। ये हमारा अगर इस छोटे ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, छोटे ट्रायंगल ABD हमारे पास है और बड़ा ट्रायंगल हमारे पास CBA हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो हम क्या क्या चेक करते हैं देखते हैं। ये हमारा इस छोटे ट्रायंगल के लिए 90, ये बड़े ट्रायंगल के लिए 90, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया, ये हमारा B कॉमन एंगल हो गया। तो उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड एंगल बचते हैं इस फिगर के, वो थर्ड एंगल हमारे कौन से होंगे, ये हमारे एंगल बच गए इस फिगर के। ये एंगल किसके बराबर होंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल के इसके बराबर हो जाएंगे। क्यों हुआ है तो समझ में आ गया। ये 90 हमारा बड़ा ट्रायंगल का, ये कॉमन एंगल हो गया हमारा, तो थर्ड एंगल इसका 1 और इस बड़े ट्रायंगल का थर्ड एंगल हमारा 2 हो गया। सिमिलरली अब हम इस छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं और इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा 90 हो गया इसके इक्वल। दूसरा हमारा अब ये कॉमन एंगल हो जाएगा, ये एंगल हमारा इस छोटे ट्रायंगल का और इस बड़े ट्रायंगल का कॉमन हो गया। इस फिगर में हमारे पास जो थर्ड एंगल बचा वो ये हमारा बच गया 3 एंगल, और इस बड़े ट्रायंगल में जो हमारे पास बचा वो हमारे पास बच गया 4। तो इससे हमने क्या सीख लिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर है। अब हमें कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो तो हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखें कैसे। अगर हमें कोई रिजल्ट ऐसा दिखाना है कि 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे BD हो गया, तो 1 के इक्वल कौन है 2, तो 1 के इक्वल 2। अब इस छोटे ट्रायंगल को भी हम सिमिलर कर सकते हैं। 1 के अपोजिट BD, 2 के अपोजिट AD, 3 के अपोजिट हमारा कौन सा था, इस ट्रायंगल में हमारा 4 है, तो 4 के अपोजिट हमारा AD हो गया, और इस 3 के अपोजिट हमारा क्या हो गया CD हो गया। इससे हमें एक रिजल्ट हमें मिलता है AD इज इक्वल टू BD इंटू CD। अगर हमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ BD इंटू CD बाई AD स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि BD इंटू CD बाई AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से कोई भी रिजल्ट हमें पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए या निकालने के लिए, तो हम लोग इस तरह से कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं इस ट्रायंगल के इक्वल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि इन केस BD इंटू CD बाई AD स्क्वायर पूछा जाए तो हम कैसे निकालें। इस तरह से और भी रिजल्ट हमारे पास हो सकते हैं। और भी रिजल्ट हमारे क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल भी हमारा सिमिलर है। कैसे, 1 के अपोजिट हमारा BD हो गया, 1 के अपोजिट हमारा BD हो गया। ये 1 किसके इक्वल है 2, 2 के अपोजिट बड़े ट्रायंगल में हमारा AB हो गया। फिर से इस छोटे ट्रायंगल में आते हैं, इस 90 के अपोजिट हमारा AB हो गया और इस 90 का अपोजिट हमारा BC हो गया। तो ये हम निकाल सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। तो एक और रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि BC इंटू BD इज इक्वल्स टू बाई AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से और भी रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के इक्वल लेंगे तो और भी रिजल्ट हमारे आ सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कोई भी क्वेश्चन होंगे, अगर दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है तो जो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट की साइड उस ट्रायंगल में इक्वल होगी, जिसे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पे बेस्ड हमारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, रिलेशन पूछा जा सकता है, प्रूफ पूछा जा सकता है। तो रिलेशन अगर एमसीक्यू में आता है तो हम लोग इस तरह से उसे बना सकते हैं और फाइनली हम रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। 1 या कुछ भी हमारा, जैसे 1 हो गया हमारा, ये भी रिजल्ट है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD भी एक रिजल्ट। तो 4 ऑप्शंस में आपको पता करना कौन सा सही है। तो आप बहुत
जल्द ही इस तरह से फिगर बना लें और देख लें कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं।